आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि सॉल्यूशन ऑफ 0.2 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग Cu2 प्लस एंड C2O4 2 माइनस, ठीक है, उसको हम टाइट्रेट करते हैं 0.02 m KMnO4 सॉल्यूशन के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में, तो वो कितना लगाता है 22.6 ml ऑक्सीडेंट, ठीक है। उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं Na2CO3 और जिसको डाइल्यूट करते हैं हम CH3COOH के साथ, उसको हम टाइट्रेट करते हैं Ki के साथ, और जो I2 लिबरेट होता है वो रिक्वायर्ड होता है किस चीज के लिए 11.3 ml ऑफ 0.05 m Na2H2O3, ताकि उसका कंप्लीट रिडक्शन हो सके, ठीक है। तो हमें मोल रेशियो बताना है Cu2 प्लस का और C2O4 2 माइनस का, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu2 प्लस कितना मान लेते हैं A और C2O4 2 माइनस कितना मान लेते हैं B, ठीक है। Cu2 प्लस जो है वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो जब हम सबसे पहले हम डालेंगे KMnO4, तो वो क्या करेगा, वो C2O4 2 माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा। C2O4 2 माइनस को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कार्बन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो ऑक्सीडाइज होके कहाँ चला जाएगा C4 प्लस बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं C2O4 2 माइनस की वैलेंसी फैक्टर देखूं तो वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और KMnO4 का हमें पता है कि मैग्नीज जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, ठीक है। और अगर एसिडिक मीडियम दिया हुआ है तो वो कहाँ चले जाएगा Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बाय एक्सेप्टिंग 5 इलेक्ट्रॉन। तो KMnO4 का जो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 5, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो मेरा M इक्विवेलेंट जो होगा किसका C2O4 2 माइनस का, वो किसके बराबर होगा M इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करना चाहूं तो मैं क्या लिख दूंगा, हमें क्या निकालना है मोल्स ऑफ C2O4 2 माइनस, ठीक है। तो मैं उसको लिख दूंगा B, ठीक है, B इनटू उसका वैलेंसी फैक्टर वो हमने निकाल लिया कि 2 है, इनटू मैं कर दूंगा 1000, ठीक है। और M इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कितना होगा, उसका मोलैरिटी दिया हुआ है 0.02 इनटू उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 22.6, ठीक है। और उसका वैलेंसी फैक्टर हमने निकाल लिया 5। तो मैं यहां से अगर सॉल्व करूंगा तो मेरा B क्या आ जाएगा, मेरा B आ जाएगा 1.13 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं देखूं यहाँ पे कि मेरा जो उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद डाइल्यूट CH3COH के प्रेजेंस में अगर मैं उसको टाइट्रेट कर रहा हूँ Ki के प्रेजेंस में और I2 लिबरेट हो रहा है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा कंपाउंड है उसमें क्या दे रखा है, उसमें ये दे रखा है कि C जो है Cu, सिंस रिड्यूस होने के लिए Cu है तो Cu जो है वो प्लस स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो हो जाएगा 1, ठीक है। तो सिमिलरली मैं किसका निकाल लूंगा, मैं I2 का निकाल लूंगा। तो अगर मैं I2 का देखूं तो I2 क्या होगा 2I माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखना चाहूं कि तीसरा रिएक्शन जो मेरा दिया हुआ है वो ये बोल सकते हैं कि H2O3 2 माइनस जो है वो किस में कन्वर्ट होगा S4O6 2 माइनस में। तो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो भी आएगा 2 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि यहाँ पे जो सल्फर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे जो सल्फर है +2.5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो 4 सल्फर का चेंज कितना होगा 2। तो अगर मैं Na2H2O3 का वैलेंसी फैक्टर देखना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब मैं क्या कर दूंगा, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मास इक्विवेलेंट जो होगा वो Cu+2 का किसके बराबर होगा I2 के, ठीक है। और वो किसके बराबर होगा I माइनस के, और वो किसके बराबर होगा M इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ और M इक्विवेलेंट ऑफ H2O3 2 माइनस या Na2H2O3 लिखना चाहूँ तो मेरा क्या दिया हुआ है 11.3 ml और 0.05 m। तो आइए चलते हैं हम लिख लेते हैं इसका M इक्विवेलेंट, ठीक है। तो M इक्विवेलेंट ऑफ Cu2 प्लस विल बी इक्वल टू 0.05 m इंटू 11.3, सही लिखा है ना मैंने 11.3, ठीक है। और इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो कितना है 1, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखना चाहूं
कि मेरा Cu2+ का अगर मैं लिख दूं एम इक्विवेलेंट तो वो क्या हो जाएगा, इसका मोल्स हमने क्या मान रखा है, ए मान रखा है, ठीक है। मैंने गलती से बी लिख दिया था। इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। सिमिलरली इसमें मैं कर दूंगा 1000, ठीक है। और ये हो जाएगा 0.05 इंटू 11.3 इंटू 1, ठीक है। तो यहां से अगर मैं ए को सॉल्व करूं तो मेरा जो ए आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5.65 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। ठीक है, तो अब मेरे से पूछा गया है, क्या गया है, आइए चलते हैं, मोल रेशियो ऑफ Cu2+ टू C2O4 2+, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूं मोल्स ऑफ Cu2+ डिवाइड बाय मोल्स ऑफ C2O4 2-, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A/B, ठीक है। तो अगर मैं कर दूं A/B तो 5.65 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाय मेरा C2O4 कितना आया था, 1.13 इंटू 10⁻⁻3, तो ये आ जाएगा 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 0.5। तो 0.5 इज द आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।